मुंबई की सुबह दो अलग अलग रंगों में उगती है। एक तरफ दक्षिण मुंबई की गगनचुंबी इमारतें, जहां सूरज की किरणें कांच की खिड़कियों से टकराकर चमकती हैं, और दूसरी तरफ धारावी की संकरी गलियां, जहां सूरज की रोशनी को भी जमीन तक पहुंचने के लिए जद्दोजहद करनी पड़ती थी। जेनिथ स्कॉलर्स एकेडमी शहर का सबसे प्रतिष्ठित स्कूल था। यहाँ की दीवारें ऊंची थीं, गेट पर सख्त पहरा था और अंदर की दुनिया बाहर की धूल और शोर से पूरी तरह सुरक्षित थी। सुबह के 8 बज रहे थे। मर्सिडीज और ऑडी जैसी कारों की लंबी कतार स्कूल के गेट पर लगी थी। बच्चे अपनी इस्त्री की हुई बेदाग नीली यूनिफॉर्म पहने, महंगे बैग टांगे, अंग्रेजी में बातें करते हुए अंदर जा रहे थे। उनके चेहरों पर एक अलग सा आत्मविश्वास था, वो आत्मविश्वास जो सुरक्षा और संपन्नता से आता है। लेकिन इसी स्कूल की चार दीवारी के ठीक पीछे, जहां स्कूल का पिछला हिस्सा और शहर का कचरा घर मिलता था, वहां एक अलग दुनिया थी। वहां 16 साल का अर्जुन खड़ा था। अर्जुन के शरीर पर एक मैली सी टी-शर्ट थी जो शायद किसी अमीर बच्चे ने रंग फीका पड़ने पर फेंक दी होगी। उसके कंधे पर प्लास्टिक का एक भारी बोरा था। उसके पैर नंगे थे और एड़ियों में दरारें थीं। लेकिन अगर आप उसकी आंखों में देखते तो आप उसकी गरीबी भूल जाते। उसकी आंखें सामान्य नहीं थीं, वे स्थिर थीं, गहरी थीं और उनमें एक निरंतर चलने वाली गणना दिखाई देती थी। अर्जुन कचरा बीनने वाला था। उसका काम था सुबह 5 बजे उठना, पूरे शहर का कचरा छानना, प्लास्टिक की बोतलें और धातु के टुकड़े अलग करना और शाम को उन्हें कबाड़ी को बेचकर 50-60 रुपए कमाना। लेकिन अर्जुन के लिए ये कचरा सिर्फ कचरा नहीं था। जब वो किसी मुड़ी हुई प्लास्टिक की बोतल को देखता तो उसे उसमें ज्यामितीय वक्र दिखते। जब वो टीन के डिब्बों को एक के ऊपर एक रखता तो उसे उसमें समानांतर श्रेणी नजर आती। उसके लिए पूरी दुनिया एक गणितीय समीकरण थी। रोज सुबह 8 बजे वो अपना काम रोककर स्कूल की पिछली दीवार के पास एक टूटी हुई ईंट पर खड़ा हो जाता। वहां लोहे की ग्रिल से क्लासरूम नंबर 12 का ब्लैक बोर्ड साफ दिखाई देता था। ये उसकी अपनी गुप्त कक्षा थी, बिना फीस, बिना यूनिफॉर्म और बिना पहचान की कक्षा। प्रोफेसर सुरेश मल्होत्रा और मिलेनियम प्रॉब्लम। कक्षा 12E में सन्नाटा था। ये स्कूल का सबसे होनहार बैच था, जिसमें शहर के सबसे रईस और बुद्धिमान बच्चे पढ़ते थे। क्लास में दाखिल हुए प्रोफेसर सुरेश मल्होत्रा। वे IIT गोल्ड मेडलिस्ट थे और गणित की दुनिया में एक जाना माना नाम थे। वे सख्त थे, अनुशासन प्रिय थे और गणित को धर्म मानते थे। आज उनका मूड कुछ अलग था। उनके हाथ में चौक नहीं बल्कि एक पुराना रजिस्टर था। उन्होंने क्लास की तरफ देखा और कहा, गणित रटने का विषय नहीं है, ये ब्रह्मांड की भाषा है। आज मैं तुम्हें वो दिखाने जा रहा हूं जो तुम्हारी किताबों में नहीं है। उन्होंने ब्लैक बोर्ड पर लिखना शुरू किया। ये कोई साधारण सवाल नहीं था। ये नेवियर स्टोक्स समीकरण का एक जटिल रूप था जो द्रव गतिकी से जुड़ा था। ये दुनिया की 7 सबसे कठिन मिलेनियम प्राइज प्रॉब्लम्स में से एक से प्रेरित था। समीकरण शुरू होकर पूरे बोर्ड पर फैल गया। लिखने के बाद प्रोफेसर मल्होत्रा मुड़े। उनकी उंगलियां चौक की धूल से सफेद थीं। ये सवाल, उन्होंने गंभीर आवाज में कहा, मैंने अपने PhD के दिनों में हल करने की कोशिश की थी। मुझे 6 महीने लगे थे। ये सवाल सिर्फ लॉजिक नहीं बल्कि इंट्यूशन यानी अंतर्ज्ञान मांगता है। जो इसे कल सुबह तक हल कर पाएगा, मैं वादा करता हूं, मैं खुद सिफारिश करके उसे सीधे राष्ट्रीय गणित ओलंपियाड में भेजूंगा। क्लास का टॉपर कबीर, जो हमेशा अपनी बुद्धिमत्ता पर इतराता था, उसने सवाल को देखा और पेन नीचे रख दिया। सर, ये आउट ऑफ सिलेबस है। ये तो कॉलेज लेवल का भी नहीं है, ये रिसर्च लेवल का है, कबीर ने शिकायत भरे लहजे में कहा। प्रोफेसर मल्होत्रा ने उसे घूर कर देखा। गणित का कोई सिलेबस नहीं होता कबीर, ये अनंत है, कोशिश करो। घंटी बजी, क्लास खत्म हुई। बच्चे बाहर निकलने लगे, लेकिन हर किसी के चेहरे पर उस सवाल का खौफ था। किसी ने उसकी फोटो खींची, किसी ने उतारने की कोशिश की, लेकिन ज्यादातर ने हार मान ली थी। बाहर ग्रिल के पीछे छिपा अर्जुन सब देख रहा था। उसने अपनी सांसें रोक रखी थी। उसने आज तक ऐसा सुंदर समीकरण नहीं देखा था। उसके लिए वो डरावना नहीं था, वो किसी पेंटिंग जैसा खूबसूरत था। वो इंटीग्रल के निशान को देखता रहा। उसके दिमाग में संख्याएं नाचने लगी। उसे भूख लगी थी, सुबह से कुछ नहीं खाया था, लेकिन इस सवाल को देखकर उसकी भूख मिट गई। उसे एक अजीब सी प्यास महसूस हुई, इसे सुलझाने की प्यास। अंधेरे में रोशनी की लकीरें। रात के 10 बज चुके थे। मुंबई की झोपड़पट्टी शांति नगर में अंधेरा छाया हुआ था। यहाँ बिजली अक्सर नहीं होती थी। अर्जुन की खोली यानी झोपड़ी 6 बाय 6 फुट की थी। छत टिन की थी जो दिन में भट्टी की तरह तपती और रात में ठंडी हो जाती। कोने में उसकी माँ, जो बीमारी से ग्रसित थी, खांस रही थी। अर्जुन, सो जा बेटा, कल जल्दी काम पर जाना है। हाँ माँ, बस थोड़ी देर, अर्जुन ने जवाब दिया। उसने अपनी जेब से मोमबत्ती का एक छोटा सा टुकड़ा निकाला और जलाया। उसकी रोशनी कमजोर थी,
लेकिन अर्जुन के लिए काफ़ी थी। उसने अपनी झोपड़ी की पिछली दीवार को साफ किया। ये दीवार ही उसकी कॉपी थी। सालों से वो इसी दीवार पर कोयले से सवाल हल करता आ रहा था। जब जगह भर जाती तो वो गीले कपड़े से पोंछ देता और फिर से लिखता। उसने अपनी जेब से वो कागज़ का टुकड़ा निकाला जिस पर उसने दोपहर में कचरे के कागज़ पर स्कूल का सवाल उतारा था। उसने दीवार पर कोयले का टुकड़ा रखा। सवाल, द्रव का प्रवाह और समय के साथ उसका बदलाव। अर्जुन ने आंखें बंद की। उसे स्कूल की किताबें नहीं पता थीं, उसे फॉर्मूलों के नाम नहीं पता थे, उसे नहीं पता था कि लग्रांजियन क्या है या हैमिल्टोनियन क्या है, लेकिन उसे पैटर्न पता थे। उसने बहते हुए नाले के पानी को देखा था, कैसे गंदा पानी पत्थर से टकराकर मुड़ता है। उसने हवा में उड़ते धुएं के छल्लों को देखा था। उसने प्रकृति में छिपे गणित को महसूस किया था। श्रीनिवास रामानुजन की तरह अर्जुन के लिए भी गणित तर्क से ज़्यादा एक आध्यात्मिक अनुभव था। उसने लिखना शुरू किया। पहला स्टेप गलत, मिटाया। दूसरा तरीका, यहाँ फ्लो रुक रहा है, फिर मिटाया। रात के 2 बज गए। पसीना उसकी आंखों में जा रहा था। मच्छर काट रहे थे। पेट में भूख की ऐंठन हो रही थी, लेकिन उसका हाथ नहीं रुका। अचानक उसे एक लिंक दिखा, एक ऐसा पैटर्न जो शायद प्रोफेसर ने भी क्लास में नहीं बताया था। उसने पारंपरिक तरीके छोड़ दिए और अपना खुद का तरीका ईजाद किया। उसने संख्याओं को तोड़ा, उन्हें मोड़ा और एक नई दिशा में ले गया। सुबह के 4 बजे अजान की आवाज़ आने से ठीक पहले अर्जुन पीछे हटा। दीवार पर सवाल का हल मौजूद था। ये किताबी हल नहीं था, ये कच्चा, सीधा और आश्चर्यजनक रूप से छोटा हल था। हो गया, वो बुदबुदाया। उसकी आंखों में विजय की चमक थी जो किसी भी हीरे से ज़्यादा कीमती थी। अगली सुबह स्कूल खुलने से पहले ही अर्जुन पहुंच गया। चौकीदार अभी अपनी कुर्सी पर ऊँघ रहा था। अर्जुन स्कूल की पिछली दीवार के उस हिस्से को जानता था जहां ईंटें थोड़ी बाहर निकली हुई थी। वो किसी बिल्ली की तरह फुर्ती से चढ़ा और अंदर कूद गया। कैंपस खाली था। पक्षियों की चहचहाट के अलावा कोई आवाज़ नहीं थी। वो दौड़ता हुआ कॉरिडोर से गुजरा और क्लास 12V में पहुंचा। दरवाज़ा खुला था। सामने ब्लैक बोर्ड पर कल का अधूरा सवाल अब भी लिखा था। अर्जुन ने एक चौक उठाया। चौक पकड़ते ही उसके हाथों में एक सिहरन दौड़ गई। ये कोयला नहीं था, ये असली चौक था। उसने बोर्ड के खाली हिस्से पर अपना हल लिखना शुरू किया। उसकी लिखावट टेढ़ी मेढ़ी थी, लेकिन तर्क लोहे की तरह मजबूत था। उसने 15 स्टेप्स के सवाल को मात्र 6 स्टेप्स में समेट दिया था, एक नई थ्योरम का इस्तेमाल करके, जिसे उसने खुद रात में खोजा था। उसने नाम नहीं लिखा, बस अंत में एक छोटा सा अनंत का चिन्ह बनाया, चौक रखा और खिड़की से कूदकर भाग गया। उसे डर था, पकड़े जाने का डर नहीं, बल्कि अपनी दुनिया की सच्चाई सामने आने का डर। सुबह 9 बजे प्रोफेसर सुरेश मल्होत्रा क्लास में आए। बच्चे अपनी कॉपियां लेकर तैयार थे, हालांकि किसी का भी जवाब पूरा नहीं था। प्रोफेसर की नज़र बोर्ड पर पड़ी। वे रुक गए। क्लास में सन्नाटा छा गया। प्रोफेसर धीरे धीरे बोर्ड के पास गए। उन्होंने चश्मा ठीक किया। वे एक लाइन पढ़ते गए। उनकी भौहें सिकुड़ गईं, फिर फैल गईं, फिर उनकी आंखें आश्चर्य से बड़ी हो गईं। ये, उनकी आवाज़ कांप गई। ये किसने किया? पूरी क्लास चुप। मैं पूछ रहा हूं, ये किसने लिखा है? एक छात्र ने डरते हुए कहा, सर, हमने नहीं। प्रोफेसर मल्होत्रा ने डस्टर उठाया, लेकिन उसे मिटाया नहीं। वे जानते थे कि बोर्ड पर जो लिखा है वो सामान्य नहीं है, उसमें एक जीनियस की छाप थी। ये तरीका ये किताबों में नहीं है। वे बड़बड़ाए, ये मौलिक है। कोई छात्र ऐसा नहीं सोच सकता और कोई प्रोफेसर भी नहीं। अगले 3 दिनों तक प्रोफेसर मल्होत्रा ने एक जाल बिछाया। हर दिन वे बोर्ड पर एक नया और पहले से भी कठिन सवाल लिखते। दूसरे दिन रीमान हाइपोथेसिस से जुड़ा नंबर थ्योरी का सवाल। अगली सुबह बोर्ड पर हल मौजूद था, इस बार और भी ज़्यादा साफ। तीसरे दिन टोपोलॉजी का एक उलझा हुआ प्रश्न। परिणाम फिर से सही हल। पूरे स्कूल में भूतिया गणितज्ञ की अफवाह फैल गई। कोई कहता स्कूल में आत्मा है, कोई कहता कोई एलियन है, लेकिन प्रोफेसर मल्होत्रा वैज्ञानिक थे। वे जानते थे ये कोई इंसान है और वो इसी स्कूल के आसपास है। चौथी रात प्रोफेसर मल्होत्रा घर नहीं गए। उन्होंने क्लासरूम में एक छोटा सा CCTV कैमरा छिपा दिया और खुद स्टाफ रूम में लैपटॉप के सामने बैठ गए। रात के 2 बजे स्क्रीन पर हलचल हुई। खिड़की से एक दुबली पतली परछाई अंदर आई, फटे हुए कपड़े, बिखरे बाल। वो लड़का बोर्ड के पास गया। उसने चौक उठाया। प्रोफेसर मल्होत्रा की आंखें फटी रह गई। एक कचरा बीनने वाला। वे तुरंत कुर्सी से उठे और क्लास की तरफ दौड़े। जब वे पहुंचे, अर्जुन मग्न होकर लिख रहा था। वो इतना खोया हुआ था कि उसे प्रोफेसर के आने की आहट भी नहीं मिली। रुको! आवाज़ सुनते ही अर्जुन कांप गया। उसके हाथ से चौक गिर गया। वो मुड़ा। प्रोफेसर को देखकर सहम गया। उसकी आंखों में वही पुराना डर लौट आया, मार खाने का डर, भगाए जाने का डर। वो खिड़की की तरफ भागा। भागना मत, प्रोफेसर ने शांति से लेकिन दृढ़ता से कहा। मैं तुम्हें मारूंगा नहीं, बस मुझे ये बताओ, यहाँ तुमने फूरियर ट्रांसफॉर्म का इस्तेमाल क्यों किया? अर्जुन रुक गया। सवाल ने उसे रोक लिया। गणित उसके डर से बड़ा था।
उसने कांपती आवाज में कहा, क्योंकि अगर यहाँ वो नहीं लगाएंगे तो लूप बंद नहीं होगा, संख्या हवा में लटक जाएगी साहब। प्रोफेसर मल्होत्रा सन रह गए। ये लड़का कन्वर्जेंस की बात कर रहा था, बिना ये जाने कि उसका तकनीकी नाम क्या है। तुम्हारा नाम? अर्जुन। कहाँ पढ़ते हो? अर्जुन ने सिर झुका लिया। कहीं नहीं साहब, मैं कचरा बीनता हूँ। प्रोफेसर मल्होत्रा उसे प्रिंसिपल के पास नहीं ले गए, वे उसे उसके घर ले जाने की जिद करने लगे। जब वे शांतिनगर की झुग्गियों में पहुंचे तो उन्हें अपनी नाक पर रुमाल रखना पड़ा। गंदगी, बदबू, तंग गलियां। लेकिन जब उन्होंने अर्जुन की झोपड़ी की दीवार देखी, काली दीवार कोयले से भरी समीकरणों की, तो उनकी आंखें भर आईं। ये दीवार, वे फुसफुसाए, ये किसी मंदिर से कम नहीं, यहाँ रामानुजन की आत्मा बसती है। अर्जुन, उन्होंने भारी मन से कहा, तुम जानते हो तुम क्या हो? अर्जुन चुप रहा। तुम एक गणितज्ञ हो और तुम्हारी जगह यहाँ नहीं। उन्होंने स्कूल की तरफ इशारा किया, लेकिन राह आसान नहीं थी। जब प्रोफेसर मल्होत्रा ने स्कूल मैनेजमेंट के सामने प्रस्ताव रखा कि एक कचरा बीनने वाले बच्चे को मुफ्त एडमिशन दिया जाए, तो हंगामा मच गया। ये असंभव है, ट्रस्टी चिल्लाया। यहाँ मंत्रियों और उद्योगपतियों के बच्चे पढ़ते हैं, एक कचरे वाला उनके साथ बैठेगा, बदनामी होगी। बदनामी? प्रोफेसर मल्होत्रा का चेहरा लाल हो गया। अगर हम इस हीरे को सड़क पर छोड़ देंगे तो वो हमारी शिक्षा व्यवस्था पर सबसे बड़ा कलंक होगा। काफी बहस के बाद एक शर्त रखी गई, ओपन चैलेंज। अर्जुन को पूरे स्कूल के सामने लाइव टेस्ट देना होगा। बाहरी प्रोफेसर सवाल सेट करेंगे, अगर वो पास हुआ एडमिशन, अगर फेल प्रोफेसर मल्होत्रा इस्तीफा देंगे। परीक्षा का दिन आ गया। स्कूल का विशाल ऑडिटोरियम खचाखच भरा था। छात्र, शिक्षक और आमंत्रित गणितज्ञ मौजूद थे। मंच पर एक बड़ा व्हाइट बोर्ड था। अर्जुन को एक साफ लेकिन थोड़ी ढीली यूनिफॉर्म पहनाई गई थी, जो प्रोफेसर मल्होत्रा ने खरीदी थी। वो मंच के कोने में खड़ा कांप रहा था। हजारों आंखें उसे घूर रही थी। देखो, यही है वो कचरे वाला। तभी मंच पर IIT बॉम्बे के एक वरिष्ठ प्रोफेसर आए। आज हम एक अजीब प्रयोग देखने जा रहे हैं, उन्होंने कहा। 3 सवाल BSc फाइनल ईयर स्तर के। पहला सवाल कैलकुलस। अर्जुन का हाथ कांप रहा था। फिर उसने प्रोफेसर मल्होत्रा की तरफ देखा, फिर मुट्ठी बांधकर हवा में लहरा रहे थे। लड़ो। अर्जुन ने सांस ली। भीड़ गायब हो गई। 2 मिनट, सवाल आए। दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर, और भी तेज। तीसरा रामानुजन की अनंत श्रृंखला। अर्जुन रुका, आंखें बंद की, अपनी झोपड़ी की दीवार को याद किया और फिर लिखा। जब वो पीछे आता, ऑडिटोरियम सन्नाटा। IIT प्रोफेसर खड़े हो गए। ये बच्चा पास नहीं, उन्होंने कहा। ये बच्चा असाधारण है। उस दिन अर्जुन स्कूल में दाखिल हुआ और मुंबई ने जाना। गणित करीबी नहीं